बापूजी की लाख जिद के बावजूद गोकुल धाम में एम्बुलेंस आ ही गई और उन्हें स्ट्रेचर पर लेटना पड़ा। डॉक्टर हाथी ने साफ कह दिया है कि बिना एक्सरे के अंगूठी की सही लोकेशन नहीं मिलेगी। जेठालाल की आंखों के सामने तड़पते बापूजी अब सीधा हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या हॉस्पिटल में बापूजी के पेट का चीर-फाड़ यानी ऑपरेशन होगा, या डॉक्टर हाथी की दी हुई वो जादुई गोली रास्ते में ही कोई चमत्कार कर देगी? कहानी की सुई थोड़ी पीछे घूमती है। चंपक चाचा अपने बेडरूम के बेड पर ऐसे लेटे हुए हैं जैसे कोई घायल शेर अपनी गुफा में आहत होकर गिरा हो। दर्द के मारे वो इतनी जोर जोर से आह ऊह कर रहे हैं कि बाहर खड़े अब्दुल को लग रहा होगा कि अंदर कोई दर्द भरा मुशायरा चल रहा है। और रूम का नज़ारा तो पूछिए ही मत। भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे गड़ा हाउस के उस छोटे से कमरे में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की कोई इमरजेंसी मीटिंग बैठ गई हो। जेठालाल, डॉक्टर हाथी, भिड़े, सोढ़ी, अय्यर, पोपतलाल और अपने मेहता साहब सब के सब बापूजी के बेड के आसपास ऐसे सीरियस और टेंशन में खड़े हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल मैच चल रहा हो और लास्ट बॉल पर 6 रन चाहिए। बापूजी दर्द से छटपटाते हुए अपना हाथ हिलाकर चिल्लाते हैं, थोड़ा दूर हटो मेरे आसपास से। अब जेठालाल तो जेठालाल है। अपने बापूजी की एक आवाज़ सुनते ही उसके अंदर का ट्रैफिक पुलिस वाला तुरंत जाग जाता है। वो तुरंत सबको पीछे धकेलते हुए हाथ के इशारे से बोलता है, थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज़, हवा आने दो बापूजी को। बेचारे बापूजी फिर से अपना पेट पकड़कर चिल्लाते हैं, आह, बहुत दुख रहा है रे। जेठालाल का उतरा हुआ चेहरा ऐसा हो गया है जैसे किसी ने उसे सुबह सुबह बता दिया हो कि बबीता जी हमेशा के लिए सोसाइटी छोड़कर जा रही हैं। वो एकदम रुआंसा होकर डॉक्टर हाथी की तरफ देखता है। हाथी भाई, अरे कुछ कीजिए ना, आप तो डॉक्टर हैं, कुछ जादू टोना मतलब कुछ इलाज कीजिए। हाथी भाई तुरंत फुल एक्शन मोड में आते हैं। वो जेठालाल और सोढ़ी की मदद से बापूजी को बहुत आराम से सीधा लेटाते हैं। फिर अपने उस जादुई काले बैग से अपना हथियार यानी स्टेथोस्कोप निकालते हैं। हाथी भाई बापूजी का पेट ऐसे ध्यान से चेक कर रहे हैं जैसे कोई बम स्क्वाड वाला डिफ्यूज करने से पहले टाइम बम की टिक टिक चेक करता है। जैसे ही डॉक्टर हाथी अपना भारी भरकम हाथ बापूजी के कड़क हो चुके पेट पर रखते हैं, बापूजी इतनी जोर से आह करके चिल्लाते हैं कि पास खड़े अय्यर के चश्मे का नंबर ही बढ़ जाए। जेठालाल डर के मारे 2 फुट हवा में उछल पड़ता है। क्या हुआ हाथी भाई, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर हाथी एकदम सीरियस और खूंखार लुक देते हुए बोलते हैं, बिल्कुल वही वाला लुक जो प्राइवेट डॉक्टर तब देते हैं जब उन्हें मरीज का लंबा बिल बनाना हो। इनके पेट में बहुत भयंकर दर्द है और इनका पेट भी पत्थर की तरह बहुत कड़क हो गया है। ये लाइन सुनकर जेठालाल की तो सच में तोते उड़ गए। उसका बस चलता तो वो उसी वक्त रो पड़ता, लेकिन हाथी भाई थोड़ी राहत की सांस देते हुए कहते हैं कि अभी चिंता मत करो, मैं एक पर्चे पर दवाई लिख कर देता हूँ, वो खाएंगे तो कम से कम पेट का ये दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ तक तो सब ठीक था। जेठालाल और बाकी मंडली की जान में जान आई, पर असली एटम बम तो हाथी भाई ने अब फोड़ा। हाथी भाई ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, लेकिन जेठा भाई, एग्जैक्टली अंगूठी पेट की किस गली में अटकी है ये चेक करने के लिए मुझे पेट के अंदर देखना पड़ेगा। भाई साहब, पेट के अंदर देखना पड़ेगा, ये खौफनाक लाइन सुनते ही बापूजी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गईं जैसे उन्होंने जेठालाल को सुबह 6 बजे उठकर नहाते और सूर्य नमस्कार करते हुए देख लिया हो। बापूजी बुरी तरह घबराकर चिल्लाए, क्या मतलब मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या? बापूजी का ब्लड प्रेशर सीधा आसमान छूने लगा। डॉक्टर हाथी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करते हुए बात संभाली और कहा, अरे नहीं बापूजी, ऑपरेशन क्यों, एक्सरे मशीन से भी तो चेक कर सकते हैं ना कि अंगूठी पेट के किस कोने में छुपी बैठी है। बापूजी को थोड़ी शांति मिली। बोले, अच्छा एक्सरे की बात कर रहे हो? लेकिन डॉक्टर हाथी ने फिर एक गुगली फेंक दी। हाँ बापूजी, एक्सरे करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, पर उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बस हॉस्पिटल शब्द बापूजी के कानों में किसी गाली की तरह पड़ा। ये सुनते ही बापूजी अपने पुराने ओरिजिनल जिद्दी अवतार में आ गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और एक छोटे बच्चे की तरह रट लगा ली, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। दोस्तों, बापूजी को किसी बात के लिए मनाना मतलब पोपटलाल को कुंवारेपन के फायदे समझाना, दोनों ही एकदम इम्पॉसिबल टास्क हैं। लेकिन अभी तो असली हंगामा और कॉमेडी का तड़का लगना बाकी था।
जब गोकुलधाम के सारे बुद्धिजीवी ये सोच सोच कर अपना दिमाग खपा रहे थे कि बिना हॉस्पिटल जाए अंगूठी की लोकेशन कैसे पता करें, तभी पीछे से अपना अब्दुल भाई हीरो की तरह धांसू एंट्री मारता है। अब्दुल पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, अरे टेंशन मत लो, मेरे पास वो मशीन है ना, उससे 1 मिनट में पता चल जाएगा। जेठालाल झल्ला कर पूछता है, क्या है तेरे पास ऐसा कौन सा जादुई हथियार आ गया? अब्दुल अपनी मासूमियत की सारी हदें पार करते हुए याद दिलाता है, अरे जेठा भाई, 2-3 साल पहले गणपति बप्पा के दर्शन के टाइम सोसाइटी में बहुत भीड़ हो गई थी ना, तो आपने सिक्योरिटी के लिए वो मशीन मंगाई थी जिससे हम लोगों की चेकिंग करते थे। सोढ़ी के दिमाग की ट्यूबलाइट सबसे पहले जलती है। अरे हाँ यारो, वो मेटल डिटेक्टर की बात कर रहा है वो। जेठालाल इतना खुश हो जाता है जैसे उसे इनकम टैक्स में 100% की छूट मिल गई हो। वो खुशी से उछलते हुए बोलता है, हाँ एकदम सॉलिड आइडिया है, जाओ जल्दी से लेकर आओ। हमारा एक लौता सेक्रेटरी भिड़े अपनी सखाराम स्कूटर वाली स्पीड से दौड़ता हुआ जाता है और वो मेटल डिटेक्टर मशीन लेकर वापस हाजिर हो जाता है। अब आता है इस पूरे एपिसोड का सबसे हिलेरियस और लोटपोट देने वाला सीन। भिड़े वो मेटल डिटेक्टर मशीन अब्दुल के हाथ में थमाता है। अब्दुल पूरे प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड की तरह मशीन को ऑन करता है और सीधा बापूजी के पैरों के पास जाकर चेकिंग शुरू करता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पैरों के पास। जेठालाल अपना माथा ऐसे जोर से पीट लेता है जैसे उसने नाटू काका के मुंह से फिर पगार बढ़ाने की डिमांड सुन ली हो। वो बुरी तरह चिढ़कर अब्दुल पर चिल्लाता है, अरे ओ अब्दुल, पैर पे क्या चेक कर रहा है मेरे भाई? बापूजी ने अंगूठी मुंह से निगली है या घुटने से? तुझे क्या लगता है अंगूठी पेट से स्लिप होकर सीधा बापूजी के जूतों में चली गई है क्या? अब्दुल बड़ी मासूमियत से भिड़े को फंसाते हुए अपना बचाव करता है। अरे जेठा भाई, लेकिन भिड़े भाई ने ही तो ट्रेनिंग में सिखाया था कि जब भी किसी की चेकिंग करो हमेशा शुरुआत पैरों से ही करनी चाहिए। जेठालाल अपना बाल नोचते हुए बोलता है, अरे अकल के दुश्मन, वो मंदिर में दर्शन करने वाले अनजान लोगों के लिए बोला था, यहाँ डायरेक्ट बापूजी के पेट पे चेक कर। बेचारा अब्दुल मशीन को धीरे से बापूजी के पेट के पास ले जाता है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा जाता है और तभी मशीन से तेज आवाज आनी शुरू हो जाती है, बीप बीप बीप। भाई साहब, ये बीप बीप की आवाज गड़ा परिवार और पूरे गोकुलधाम वालों के लिए किसी सुरमई संगीत से कम नहीं थी। सब खुशी से ऐसे उछल पड़े जैसे पोपटलाल का रिश्ता फाइनली पक्का हो गया हो। जेठालाल खुशी से पागल होकर चिल्लाया, अरे वाह, पता चल गया, मिल गई, अंगूठी का पता चल गया। बाहर खड़ी माधवी भाभी और सारी महिला मंडल ने भी ऐसी राहत की लंबी सांस ली कि गोकुलधाम के कंपाउंड में आंधी आ जाए। लेकिन एक सेकंड, अभी हमारे सोढ़ी भाई का आइंस्टाइन वाला खुराफाती दिमाग चलना बाकी था। सोढ़ी अपनी एक्स्ट्रा होशियारी मारते हुए भीड़ से आगे आता है और एकदम सीरियस टोन में कहता है, यारों एक सेकंड रुको, अगर चाचा जी को किसी भी हालत में हॉस्पिटल नहीं जाना है और अंगूठी भी पेट से बाहर निकालनी है ना, तो उसके लिए मेरे पास 1 नंबर का टॉप क्लास आइडिया है। सारे लोग एक साथ हैरानी से पूछते हैं, क्या? सोढ़ी पूरे कॉन्फिडेंस से ऐसा वाहियात और खतरनाक आइडिया देता है कि सुनकर आप पक्का अपना सिर दीवार में मार लेंगे। सोढ़ी कहता है, हम क्या करते हैं ना, चाचा जी को सीधा पुट्ठा कर देते हैं, मतलब एकदम उल्टा, पैर ऊपर और सिर नीचे, और फिर दोनों पैर पकड़कर उन्हें जोर जोर से झंझोड़ते हैं। जब हम जोर से झंझोड़ेंगे ना, तो जो अंगूठी पेट में है वो सीधा मुंह के रास्ते से खट करके बाहर आ जाएगी। क्या मतलब, सीरियसली रोशन सिंह सोढ़ी, 70 साल के बुजुर्ग बापूजी को उल्टा करके ऐसे हिलाओ जैसे टमेटो केचप की बोतल से बचा हुआ सॉस निकाल रहे हो? ये खौफनाक आइडिया सुनते ही बापूजी का जो दर्द था वो रातों रात भयंकर गुस्से में बदल गया। बापूजी गुस्से में टमाटर की तरह लाल होकर सोढ़ी पर ऐसे बरसे जैसे मॉनसून में मुंबई की बारिश बरसती है। चुप रहे बेवकूफ, अरे मैं कोई राशन का झोला हूं क्या जो ऐसे उल्टा करके खंखेरेगा तो अंगूठी बाहर आ जाएगी? मेरी हड्डियां टूटकर मुंह से बाहर आ जाएंगी, मूर्ख। सोढ़ी बेचारा अपनी सफाई में जो लॉजिक देता है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। वो हाथ नचाते हुए कहता है, अरे बापूजी मेरी बात तो सुनिए, मेरे गराज में ना जब किसी भी गाड़ी के साइलेंसर में या पेट्रोल की टंकी में कचरा फंस जाता है ना, तो हम ऐसे ही गाड़ी को उल्टा करके झिंझोड़ते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल जाता है। डॉक्टर हाथी अपना माथा पकड़ लेते हैं और गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, अरे सोढ़ी मेरे भाई, ये मेडिकल साइंस है, तुम्हारे गराज का मैकेनिकल साइंस नहीं, ये यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तुम अपनी ये मैकेनिकल साइंस को यहाँ बीच में मत लाओ।
डॉक्टर हाथी समझ जाते हैं। वो एकदम सीरियस होकर बापूजी को समझाते हैं कि देखिए, दर्द से बचने का और कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। लेकिन बापूजी अपनी उसी पुरानी जिद पर अड़े रहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। आखिरकार हाथी भाई हार मानकर अपने बैग से एक गोली निकालते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, अब्दुल ये एक गोली बापूजी को खिला दे, इससे एकदम आसानी से अंगूठी बाहर आ जाएगी। जेठालाल फटाफट पानी का ग्लास लाता है और बापूजी को वो जादुई गोली खिला देता है। तभी अपना टप्पू भागता हुआ हाँफता हुआ रूम में एंट्री मारता है। वो घबराकर पूछता है, दादाजी दादाजी क्या हुआ आपको? जेठालाल उसे साइड में ले जाकर पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे बापूजी ने गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ सोने की अंगूठी भी गटक ली है। ये सुनकर टप्पू को ऐसा 440 वोल्ट का शॉक लगता है कि वो सुन्न रह जाता है। अब डॉक्टर हाथी मामला अपने हाथ में लेते हैं और कड़क आवाज में कहते हैं कि अब बापूजी को हॉस्पिटल ले जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। वो तुरंत अपना फोन निकालते हैं और कॉल करके बोलते हैं, हेलो, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से डॉक्टर हाथी बोल रहा हूँ, यहाँ मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत एक एम्बुलेंस भेज दीजिए। इधर कैमरा कट होता है और हम देखते हैं कि जिस घर में वो कचौड़ी बनी थी, यानी रूपा और रतन के घर, वहाँ एक अलग ही लेवल का इमोशनल ड्रामा चल रहा है।